हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो गेम हैकिंग की वीडियो नंबर 14 होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी पिछली 13 वीडियोस को देखा होगा और उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आपने वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाकर के वो सारी वीडियोस को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है। और अगर कोई भी बंदा नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो, अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में कि ये पॉइंटर्स क्या होता है और पॉइंटर्स सीखना क्यों हम लोगों के लिए ज़रूरी है और इसको सीखने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, पॉइंटर्स ना भाई बहुत ही कमाल का टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो लोगों के दिमाग को उलझा देता है। मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था ना तो भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी पॉइंटर्स के बारे में। तो मैं जानते हो क्या करता हूँ, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक अप्रोच को बना के लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग थ्योरी को बिल्कुल हटा देंगे, बस ये समझेंगे कि पॉइंटर से हम लोग अपने गेम हैकिंग एक्सपीरियंस को कैसे निखार सकते हैं। गेम हैकिंग के अंदर क्या क्या हम लोगों को पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं पॉइंटर्स के साथ। अगर हम लोग पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास आ जाएंगे, है कि नहीं। हम लोग सीधे उनकी तरफ बढ़ेंगे जिससे क्या हो कि आपको जो पॉइंटर है ना उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। देखो, थ्योरी भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं थ्योरी को भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और वो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो अगर मैं उनको इतनी ज़्यादा थ्योरी में इंगेज करूँगा ना तो वो लोग बहुत बोर होंगे, वो लोग बोलेंगे भाई मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर बढ़ेंगे। अब प्रैक्टिकल करने से भी पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसका जवाब दो। हालांकि मुझे जवाब सुनाई नहीं पड़ेगा बट बोलो वहाँ पे, ठीक है। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ कि जब हम लोग गेम को हैक करने जाते हैं चीट इंजन के साथ, हमने गेम को ओपन किया, चीट इंजन को ओपन किया, ठीक, एक स्टेज पे गए, स्टेज पे मान लेते हैं कोई नंबर को हमें हैक करना है। तो तुम बताओ हम लोग कैसे हैक करते हैं। हम लोग भैया चीट इंजन को गेम से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक। करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। चलो स्कैन किया, फिर स्कैन करते 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 थोड़ी देर बाद हमें एक वैल्यू मिलती है ना। अब वैल्यू भी मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। उस वैल्यू को हम लोग करते हैं चेंज, ठीक। अब अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो गेम के अंदर जिस भी स्टेज को हम लोग हैक कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू बढ़ती है। अगर वैल्यू को घटाते हैं तो वैल्यू घटती है। और या तो हम लोग कोई भी वैल्यू के साथ मैनिपुलेशन करते हैं वो गेम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं। कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस वाली मैंने बात नहीं की, ये बहुत ही बेसिक है, 13 वीडियोस में बहुत कर चुके हैं। बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, होता ही होता है। बट अब मुझे ये बताओ, अगर हमने गेम को कट कर दिया या फिर चीट इंजन को हमने कट कर दिया, ठीक, गेम या फिर चीट इंजन कट कर दिया, हम लोगों ने गेम को वापस से खोला और चीट इंजन को वापस से खोला। अब हम लोगों को वापस से उसी वैल्यू को हैक करना है। तो बताओ अब हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ। ठीक है, सब लोग यही बोल रहे होंगे कि भैया क्या क्या करेंगे। फिर से हम लोग वही सब स्कैनिंग वगैरह करेंगे, स्कैन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और वैल्यू को ढूंढेंगे और फिर हम लोग चेंज कर देंगे। यही तो अभी तक तुमने सिखाया है और यही तरीके से हम लोग कर देंगे दोबारा से भी। बिल्कुल यही होती है बेसिक जिंदगी। बेसिक जिंदगी का क्या मतलब है, आपने वो मेंटोस वाला ऐड देखा नहीं है, वो मेंटोस च्युइंगम आता था, अगर आपने नहीं देखा, ये होता है आम जिंदगी। अब हम लोग मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। क्या हो अगर आप लोगों ने सिर्फ एक बार गेम को स्कैन कर लिया और हमको वैल्यू मिल गई। अब वो वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर दी। अब जितनी बार भी हम लोग गेम को कट करें, चीट इंजन को कट करें, जितनी बार भी खोलें, जितनी बार भी भाई चीट इंजन को खोलें, गेम को खोलें, कुछ भी करें, बट वो वैल्यू को हमें दोबारा स्कैन नहीं करना है। अब वो वैल्यू ज्यों की त्यों हमारे पास पड़ी रहेगी। हम लोगों को सिंपल से क्या करना है, गेम को कनेक्ट करना है, उस वैल्यू के अंदर चेंजेस करने हैं और गेम के अंदर चेंजेस हो गए धड़ाक से, है कि नहीं। कमाल की बात, हम लोगों का कितना लेथन बच गया। हम लोग भाई बार बार गेम को खोलते थे, बार बार स्कैन करते थे, दिमाग खराब होता था, बार बार वही स्कैन, वही सब लगाओ, वैल्यू टाइप, स्कैन टाइप और बार बार स्कैन करो, है कि नहीं। ये दर्द था कि नहीं, तुम मुझे बताओ, ये एक दर्द है कि नहीं। बिल्कुल दर्द है। तो आज हम लोग इसी दर्द को दूर करने वाले हैं और ये दर्द जानते हो कैसे दूर होता है, ये दर्द दूर होता है पॉइंटर्स के जरिए। तो पॉइंटर्स को भाई अपना दोस्त बना लो, ठीक है। मैं ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंटर को भाई थ्योरी अप्रोच में लेके चला जाता ना, जहाँ पे मुझे तुम्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, रैम के पार्टीशंस और कैसे मेमोरी के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर होती हैं, ये सब बताना पड़ता है ना, तो बहुत सारे लोग यही बोलते कि भाई बस भाई बस गेम हैकिंग हो गई, बहुत भारी हो गया है ना।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज हम लोग यही चीज़ के बारे में फुल डिटेल में सीखेंगे, है कि नहीं कमाल की चीज़। आइए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बेसिक से लेके एंड तक सीखते हैं पॉइंटर स्कैनिंग। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अभी हम लोग सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये हकीकत है जो मैंने बोला है अभी तक। समझ रहे हो ना, क्या ये हकीकत है। मतलब मैं एक स्टेज को स्कैन करूंगा, वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा, गेम को कट करूंगा, दोबारा से चेक करूंगा कि क्या भैया वो वैल्यू हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। और तुम लोगों को बोरियत नहीं होनी चाहिए। देखो मुझे पता है कि ये चीज़ तुम्हें पता है कि भैया ऐसे ही होता है, हमें बार बार स्कैन करना ही पड़ता है, बट फिर भी अगर हम लोग बेसिक से चले तो क्या दिक्कत है भाई। बोर मत होना, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, बस देखते जाओ और तुम लोग खुद से एक बार करो भाई, खुद से करो और देखो कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं लेवल 4 के ऊपर। और एक चीज़ और, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुमसे थ्योरी को स्किप करवा दिया है, मैंने थ्योरी हटवा दी है। थ्योरी के अंदर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये जो थ्योरी थी ना, ये मैंने स्किप की है। और इसी के अंदर कुछ खास चीज़ें आती हैं, और वो जो खास चीज़ें हैं ना, वो खास चीज़ें तुम्हें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में देखने को मिलेंगी। तो ये जो पॉइंटर स्कैनिंग वाला तुम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हो ना, ये प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट को तुम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में मत ट्राई करना, बिल्कुल मत ट्राई करना। क्योंकि तुमको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी नहीं लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बस मेरी बात मानो, बस अपना दिमाग खाली रखो, अभी कुछ मत सोचो। बस ये सोचो कि पॉइंटर्स को मैं सीखने के बाद सिर्फ एक बार स्कैन करूंगा और वो स्कैन मेरे पास पड़ा रहेगा, बस ये सोचो, अभी और कुछ सोचो ही मत। ठीक है, हम लोग सिंपल से लेवल 4 खोलेंगे और वहीं पे खेल करेंगे। ठीक, चलो लेवल 4 खोला मैंने, और लेवल 4 में सिंपल से हमें ये जो 7 एमओ है ना, इसको हैक करना है। ठीक, मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ और मेरे साथ तुम लोग भी करो। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा 7, फर्स्ट स्कैन किया और यहाँ पे देख सकते स्कैनिंग हो रही है। और मैं इनफैक्ट ये स्कैनिंग वगैरह सब कट करके सीधे एंड पे आता हूँ। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने सारी स्कैनिंग कर ली और स्कैनिंग करने के बाद इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इन सारे रिजल्ट्स को नीचे कर ले रहा हूँ। ओके, अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, जब ये 5-6 रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो हमेशा पहले यार ओरिजिनल रिजल्ट के बारे में पता कर लिया करो। अब तुम सोचोगे कि भैया मैं सबको सेलेक्ट करके सबको ही ना चेंज कर दूं, गलत। ये बेसिक अप्रोच में अच्छा लगता है, बट अब तुम थोड़े प्रो बन रहे हो यार, प्रो बनो। अब बच्चे नहीं हो, बच्चों की तरह काम मत करो। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले नैरो डाउन करना है इनमें से भी कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है। जानते हो कैसे करेंगे, एक एक वैल्यू को चेंज करके। सबसे पहले मैंने 5 को 0 किया, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बदला, और ये देखो वापस से 5 हो गया ना। ये भाई यही जादू होता है, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। हमको सबसे पहले नैरो डाउन करना पड़ेगा कि ओरिजिनल 5 कौन सा है। ये भी 0 नहीं हुआ, इससे करके देखते हैं 0 हो जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे करके देखते हैं 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ये 0 हो गया। मतलब ये वाली वैल्यू हमारी एकदम करेक्ट है। ये सारी वैल्यूज फेक थी, मतलब थी तो 5 जैसी, बट असली नहीं थी। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों को वैल्यू मिल चुकी है, हम लोगों को वैल्यू मिल गई है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 8 लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमओ हमारी 8 हो गई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, है कि नहीं। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक काम करता हूँ। मुझे किसी भी काम की वजह से जाना था बाजार, मैं चला गया गेम को कट करके। ठीक, मैंने एक बार स्कैन कर रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरी सारी स्कैनिंग वगैरह सब यहीं पड़ी हुई है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से आता हूँ। मैंने गेम को खोला, ठीक, गेम खोला और यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ। ठीक, गेम खोलने के बाद मैंने सिंपल से लेवल 4 पे क्लिक किया और यहाँ पे देखता हूँ कि 7 है। अब यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने सोचा कि यार 7 है, चलो इसको 100 कर देता हूँ। मैंने एक बार स्कैन तो कर ही रखा है ना, बट यहाँ पे देखो कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। बट एक चीज़ और तुम्हें करना होता है, गेम खोलने के बाद कनेक्ट भी करो। तो मैं सिंपल से यहाँ जाता हूँ और इसको कनेक्ट करके यहाँ पे ये चीज़ अगर आए कुछ तो हमेशा यस करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे यस कर दिया, ये कनेक्शन भी मैंने बना लिया। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे बड़ा गड़बड़ है। मैंने एक बार स्कैन किया था और स्कैन करके मैं चला गया गेम कट करके। अब यहाँ पे देखो जो मैंने वैल्यू स्कैन की थी वो भैया अपने आप गायब भी हो गई। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क बन गया। अब मैं क्या करूँ, क्या करूं भैया, तुम्हें दोबारा स्कैन करना पड़ेगा। यही लेथन से बचाता है पॉइंटर। पॉइंटर का कहना है कि भैया मैं बहुत ही भयानक आदमी हूं, एक बार स्कैन करवाऊंगा
स्कैन का रिजल्ट मिल जाएगा। गेम कट करो, जहाँ जाना हो जाओ, गेम खोलोगे जब तुमको वही रिजल्ट, वही सब कुछ सेम मिलेगा। अब भाई ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना, है कि नहीं कमाल। अब हम लोग सीखते हैं पॉइंटर कैसे स्कैन करते हैं। तो पॉइंटर स्कैनिंग का सबसे पहला और मेन स्टेप होता है कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू का पॉइंटर स्कैन कर रहे हो, और वो पता करने के लिए सबसे पहले तुम्हें वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि तुम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ। फर्स्ट स्कैन यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब बेसिक है। पॉइंटर स्कैनिंग जब करोगे ना, तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप नंबर 1 यही होता है कि जिस भी वैल्यू का पॉइंटर स्कैन करना होगा तो सबसे पहले तुम उस वैल्यू को तो फाइंड आउट करो, समझ रहे हो ना। और वैल्यू तो तुम लोग फाइंड आउट करने में एक्सपर्ट हो यार। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 6, नेक्स्ट स्कैन किया, वापस से हम लोग एक गोली चलाएंगे 5, और 5 लिख के नेक्स्ट स्कैन किया, वापस यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सारी वैल्यूज को नीचे ले लूंगा। और नीचे लेने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल से इसको लिखा 0, ये देखो पहली बार में ओरिजिनल वैल्यू मिल गई, वाह भाई क्या किस्मत है। तो इसको छोड़ करके मैं सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट किया, इसको अनसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। चलो, हमारा जो स्टेप नंबर 1 था, याद रखना पॉइंटर स्कैनिंग में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, वैल्यू को फाइंड आउट करना, जो कि तुम्हारे लिए एकदम बच्चों का खेल है। ये तो तुम कर लेते हो। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से तुम्हें करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग फ्यूचर में सबके बारे में सीख रहे होंगे, चिंता मत लो भाई, ये भी लंबा चलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल से ये जो पॉइंटर स्कैन फॉर दिस एड्रेस है ना, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। चलो ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया और इस टाइप की कुछ विंडो खुल के आएगी। अब एक चीज़ याद रखना, जो जो ऑप्शंस मेरे में सेलेक्टेड है ना, यहाँ पे ध्यान देखो, जैसे ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे लेवल 7 लिखा है ना, ये सारी चीज़ें अपने में मैच कर लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों में कुछ और सेक्शन सेलेक्टेड हो और मैं पॉइंटर स्कैनिंग तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो मेरी तरह कर लेना। ठीक है, ये एड्रेस मेरी तरह ना करना, ये एड्रेस तो अलग ही रहेगा सबका, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें तुमको मेरी तरीके से कर लेनी है। वैसे तुम्हारे में भी होंगी ऐसे। ठीक, ऐसा आया, तुमको सिंपल से ओके करना है। ओके करने के बाद ये बोलता है कि जो पॉइंटर स्कैनिंग है ना, मैं बताओ सेव कहाँ करूँ। इसको एक जगह सेव करने के लिए चाहिए, और तुमको मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक बार पॉइंटर स्कैन कंप्लीट हो जाए, तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएं, उसके बाद ये जो फाइल सेव हुई है ना, इसको प्लीज डिलीट कर देना। इसीलिए ये फाइल को ऐसी जगह सेव करना जहाँ से तुम इसको डिलीट कर सकते हो। ये समझो टेम्परेरी फाइल है, कचड़ा है, ये एक बार स्कैनिंग कंप्लीट फिर डिलीट कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक ओके फोल्डर बना रखा है और इसी ओके फोल्डर के अंदर मैं किसी भी नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया और सेव करते यहाँ पे देखो स्कैनिंग शुरू हो गई है। अब ये स्कैनिंग डिपेंड करती है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मतलब अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा अच्छे प्रोसेसर वाला है तो ये स्कैनिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अगर ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है, आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, तो स्कैनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर किसी का बिल्कुल ही पुराना है तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, अगर तुमको ऐसा लगे कि भैया आप में बड़ा जल्दी हो गया और हमारे में देर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारी स्कैनिंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गई है, बट हम लोगों को अभी भी थोड़ा सा वेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद अभी हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले। हम लोगों को तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पे हमें पॉइंटर्स के रिजल्ट्स ना देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं, है कि नहीं कमाल की बात। अब आपको देखिए इन सारे रिजल्ट्स को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी नूब हैं, हम लोग अभी बेसिक वाले बच्चे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा समझना नहीं है, हम लोगों को सिंपल से प्रैक्टिकल कर करके सीखना है। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना होता है, ये जो ऑफसेट 6 है ना, क्योंकि आपने सारी सेटिंग मेरी तरीके से कर रखी तो इस टाइप का आपके में दिखेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, ऑफसेट 6 के ऊपर एक बार क्लिक करना है, जिससे कि ये कुछ चीज़ों को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने का मतलब अरेंज कर देगा। ठीक है, हम लोग सिंपल से ऑफसेट 6 के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट कर रहा है ये, है ना, कुछ शॉर्टिंग चल रही है। आई होप सो कि आप लोगों में भी इस टाइप से शॉर्टिंग वगैरह चलेगी, और शॉर्टिंग चलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिख जाएगी, और आपको भाई अरेंजमेंट दिखेगी ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे दिख गई हैं। अब यहाँ पे जानते हो ये सारी जो जीरोज है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्वल टू जिनके आगे 0 लिखा है, ये जो 0 है ये मेरी वैल्यू है
याद रखना, तुम्हारे में हो सकता है कुछ और हो। तो मैं अभी जानती हूँ क्या करता हूँ, तुमको थोड़ा दिखाने के लिए जीरो को मैं यहाँ 66 कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने 66 किया और तुम लोग सोच रहे होगे भैया यहाँ पे 66 हुआ तो नहीं है। यहाँ पे देखो ये अभी कंप्लीट मतलब बन नहीं पाया है, मतलब ये जो अपडेट होता है ना, अपडेट नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब 66 अपने आप हुआ जा रहा है। मतलब ये बैकग्राउंड में हो गया, सामने दिखे ना दिखे कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तुमको जानते हो क्या करना है, जो तुम्हारे जैसे सिमिलर एड्रेस है ना उनको यहाँ पे अपने इस जगह पे ले आना है। अब ये काम तुम लोग कैसे करोगे, सिंपल से ध्यान से देखो, ये जितने भी 66 बन रहे हैं ना, मैं इनको क्या करूंगा, डबल क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ये एड्रेस उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और इसके आगे देखो P लिखा है, पॉइंटर। ठीक, P लिखा है। बट तुमको एक चीज मैं बताऊं, पॉइंटर्स का एक ऐसा खेल है ना कि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें गलत पॉइंटर्स मिल जाएंगे। अब तुम सोचोगे गलत पॉइंटर्स वही पॉइंटर्स होते हैं जब तुम गेम को कट करके खोलोगे ना तो तुम्हें वो लोग कोई रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। तुम सोचोगे यार मैंने पॉइंटर स्कैन भी कर दिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है और बार बार मुझे फिर स्कैन करना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें हमेशा सही पॉइंटर्स को ढूंढना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि सही पॉइंटर्स कैसे मैं ढूंढूं, तो सही पॉइंटर्स ढूंढने का एक तरीका है, वो है तुक्का मारना। तुम बोलोगे यार ये क्या सिखा रहे हो, बिल्कुल, ये इतने रिजल्ट्स जो है ना, इतने रिजल्ट्स में से अब तुम्हें तुक्का ही मारना है कि कौन सा पॉइंटर सही है। बट तुक्का मारने का एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट समझ लो। शॉर्टकट में ये है कि जो वैल्यूज़ तुम्हारी वैल्यूज से सिमिलर हो, जैसे कि ये 66 सब मेरी वैल्यू है ना, यहाँ पे ये तो मेरी वैल्यू हो नहीं सकती जिसके आगे क्वेश्चन मार्क हो। तो ये सारी वैल्यूज़ मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ को अपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ले आओ। मैं जानती हूँ क्या करूँगा, 25 या 30 वैल्यू उठा लेता हूँ रैंडम। यहाँ पे देखो जितनी में 66 लिखा है ना, मैं सब पे डबल क्लिक करे जा रहा हूँ। याद रखना अपनी वैल्यूज़ के ऊपर करना, जहाँ पे 66 वगैरह लिखा हो। जैसे ये थोड़ा सा नीचे मैंने स्लाइड किया और यहाँ पे भी बहुत सारा 66 है। ये सारे ही पॉइंटर हैं, बट एक चीज़ याद रखना, ये सारे पॉइंटर सही नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे पॉइंटर ख़राब होंगे। ख़राब का मतलब गेम जैसे कट करके खोलोगे ना, तुम्हें कोई भी वैल्यू को इंडिकेट नहीं कराएंगे, मतलब कोई वैल्यू तुम्हें देंगे नहीं, वो सब गायब हो जाएंगे। इसीलिए भैया तुक्का मार रहे हो तो तुक्का मारने के लिए मैक्सिमम पॉइंटर्स, जितने पॉइंटर्स तुम ले सकते हो उतने पॉइंटर्स ले लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंटर्स ले रहा हूँ ताकि अगर मान लो 10-15 भी खराब निकल जाएं, एक पॉइंटर भी सही निकल गया ना, उस एक पॉइंटर से ही तो सारा खेल हो जाएगा। वही एक पॉइंटर मेरे लिए काम कर जाएगा, है ना। आई होप सो तुम समझ रहे हो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा खुद ही। देखो मैंने यहाँ पे देखो खूब सारे 66 ले लिए। चलो इतने 66 काफ़ी हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, इतने सारे रिजल्ट आ गए, है कि नहीं, कितने सारे रिजल्ट आ गए। अब तुमको जानते हो क्या करना है, सिंपल से एक काम जान लो, सिंपल से एक काम करना है पॉइंटर्स की सच्चाई पता लगाने के लिए। दो काम कर सकते हो, अगर तुम कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हो। अलग स्टेजेस में क्या मतलब, जैसे कि ये जो गेम है ये हम लोग खेल रहे हैं लेवल 4 वाला, ठीक। तो तुम ऐसा काम कर सकते हो, स्टेज को या तो बंद करो और दोबारा से स्टेज को चालू करो, एक काम ये कर सकते हो। बट अगर देखो मैं जर्नल लोगों के लिए बताऊं, जिन लोगों के पास ऐसा गेम होगा जिसमें स्टेज नहीं है, तो वो लोग सिंपल से एक काम कर सकते हैं, गेम को कट करें, गेम को दोबारा खोलें, बस। अभी दिखाता हूं मैं क्या होने वाला है। देखो अभी तो यहाँ पे सब कुछ 66 है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं। जो भी चीज़ें हाँ तुम लोगों में चेंज हो रही हो ना, जो 66 पे रुकी ना हो, उनको डिलीट कर देना, वो सब बेकार होते हैं, उनसे अपना वैसे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलत आ गया हमारे पास, इसको नहीं लेना था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बाप रे, मतलब इतने सारे मैंने फालतू ले लिए हैं। ये देखो ये सब तो पॉइंटर अपने हो ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंटर चेंज नहीं होता, पॉइंटर बस जो नंबर पे है उसी नंबर पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हटा दूँ, ठीक है। तुम समझ सकते होगे, तुमको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर देखो कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंटर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंता मत करो। बट अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम वाकई में स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी वीडियोस देख करके, मुझे थैंक यू कहना, ठीक है। चलो अभी क्या हम लोग करेंगे, सिंपल से गेम को कट करेंगे, गेम को दोबारा खोलेंगे और बस ये चेक करेंगे कि किसने हमारा साथ दिया और किसने हमें छोड़ दिया। जैसे दोस्ती में करते नहीं है, मुश्किल पड़ी कौन सा दोस्त साथ है हमारे और कौन सा दोस्त छोड़ के चला गया, वही यहाँ पे चेक करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल से गेम को बंद किया। गेम को बंद करते ही
सारे क्वेश्चन मार्क बन गए। चलो ये तो कॉमन सी बात है क्योंकि गेम ही नहीं चल रहा तो क्वेश्चन मार्क तो बन जाएगा। बट गेम को हम दोबारा से खोलते हैं और दोबारा से खोलने के बाद लेवल 4 पे सेलेक्ट करते हैं। और लेवल 4 पे सेलेक्ट करने के बाद याद रखना तुम्हें गेम को कनेक्ट करना पड़ेगा। गेम को बगैर कनेक्ट किए मत ढूंढने लगना वरना सब क्वेश्चन मार्क ही दिखेगा। गेम को पहले कनेक्ट करो। गेम को कनेक्ट किया मैंने और यहाँ पे कीप द करेंट एड्रेस हमेशा यस करना। यस किया देखना एक चीज देखना, जैसे मैं यस करूंगा यहाँ पे तुम देखना सब पे नंबर आ जाएंगे और जो लोग मेरे साथी होंगे, जो मेरे सच्चे दोस्त होंगे, वो भाई रहेंगे वैसे के वैसे, बाकी लोग अपनी दिखा देंगे जो भी दिखाते हैं वो लोग, और वो लोग बस बदल जाएंगे। ध्यान से देखना। यस किया मैंने और यहाँ पे यस करते देखो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखो कुछ मेरे दोस्त भी हैं, ये 7 कौन है ये लोग? ये लोग यही हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी 7 है ना। अगर मैं यहाँ पे एक गोली चला दूं, देखो सब 6 हो गए ना। ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, यही सब है पॉइंटर्स। और तुम्हें इतने पॉइंटर्स की भी जरूरत नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे भाई मतलब दुश्मन या फिर जो बेकार के लोग हैं जिनसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उन सारे लोगों को मैं हटा देता हूँ। और इनफैक्ट मैं जितने हैं सभी को हटा देता हूँ, सिर्फ एक को ही रखता हूँ क्योंकि पॉइंटर्स ना अगर एक काम कर गया। बट एक चीज़ और अच्छा हुआ जो मतलब मैंने अभी ये सब नहीं किया। एक चीज़ और, हमेशा 2 से 3 बार गेम को क्लोज करके देखा करो कि वैल्यू क्या सेम रह रही है या नहीं। बिल्कुल ये चीज़ अच्छा हुआ मैंने मतलब तुमको अभी बता दिया, क्लियर कर दिया। ये चीज़ हमेशा करो, तभी तुमको पता चलेगा कि वो पॉइंटर हमेशा तुम्हारे साथ टिका रहेगा। मतलब आज नहीं, 1 महीने बाद भी, जब तक कोई गेम के अंदर अपडेट नहीं आता। अपडेट आएगा तो पॉइंटर चला जाएगा, याद रखना। बट अगर गेम के अंदर कोई अपडेट नहीं आता तो वो पॉइंटर वैसा का वैसा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, लेवल 4 सेलेक्ट किया मैंने और वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं कहाँ गया, यहाँ पे गया और हम लोग करेंगे ओपन, कीप करेंट, यस। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारे लोग मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं कि नहीं। मैं सिर्फ इनमें से एक ही को रखूंगा, बाकी जो भी मतलब सबको मैं हटा दूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से सिंपल से यस किया और बूम बाम हमें मिल चुका है हमारा पॉइंटर। वाह भाई, अब तुम सोच रहे होगे भाई पॉइंटर मिल गया, अब तो मज़े ही मज़े हैं, है ना। बट मज़े तब हैं जब तुम लोग इसको सेव कर लोगे। अभी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ना मैं तुमको चीट टेबल्स बनाना सिखाऊंगा। चीट टेबल्स जानते हो क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है कि मतलब गेम खोला तुमने, चीट इंजन से कनेक्ट किया, चीट टेबल को खोल दिया, तुम्हारे सारे पॉइंटर्स वहाँ पे आ जाएंगे और तुम बस एक एक क्लिक करके ना अपने गेम के अंदर की वैल्यूज़ को चेंज करते रहना। ये अभी चीट टेबल जब हम लोग सीखेंगे तो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि तुम्हें क्या करना है, सेव कर लेना है इसको। ये जो पॉइंटर है ना, इसको सेव कर लेना है। बट एक चीज़ याद रखना, तुम अगर ये सोच रहे होगे कि भाई अगर पॉइंटर की जगह मैंने जो ओल्ड वैल्यूज़ थी, जो मैं पॉइंटर्स के साथ नहीं स्कैन किया था, जो नॉर्मल वैल्यू मिली थी, अगर मैं उसको सेव कर लेता तो क्या वो वैल्यू दोबारा से हमको मतलब यही नंबर पकड़ा पाती कि नहीं पकड़ा पाती? एक्सपेरिमेंट कर लो, वो नहीं पकड़ा पाती क्योंकि ये पकड़ाने वाली जो क्वालिटी है ना, ये सिर्फ पॉइंटर्स के पास होती है। पॉइंटर्स लोग ही ऐसे होते हैं जो लोग सही नंबर को भाई जांचना परखना जानते हैं और वो लोग सही नंबर दे देते हैं तुम्हें। ये वो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तुमको पॉइंटर्स ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सेव करना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फाइल्स पे जाना, सेव के ऊपर क्लिक करना और किसी भी जगह, लिटरली किसी भी जगह पे, यहाँ पे देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, CT। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम डाल लेना और सिंपल से इसको सेव कर लेना। ठीक, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, गेम को क्लोज करता हूँ और चीट इंजन को क्लोज करता हूँ। चलो अब हम लोग सीखते हैं एकदम स्टार्ट से। तुम बोलोगे कि भाई अब क्या सिखाना है? अभी हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स का असली जलवा कि वाकई में क्या अब हम लोगों को दोबारा स्कैनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम लोग गेम और चीट इंजन सब बंद कर चुके हैं। ठीक, मैं सिंपल से लेवल 4 पे चला जाता हूँ क्योंकि लेवल 4 ही हम लोग कर रहे थे और वापस से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। अब देखो कनेक्ट करते ही ना तुम लोगों को यहाँ पे इस टाइप का कुछ सेक्शन आ जाएगा। जैसे कनेक्ट करोगे गेम को, यहाँ पे आ जाएगा, ये बोलेगा कि भैया इस गेम से रिलेटेड ना हमारे पास एक चीट टेबल पड़ी है, क्या आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे? अगर तुम लोग एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपल से क्या करना, यस कर देना। जैसे यस करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो पॉइंटर रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू इसी की है। हम लोग सिंपल से जानते हो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और 999 और ये देखो
खेल खत्म, खेल खत्म, स्कैनिंग का खेल खत्म है। अब तुम लोगों का एक काम है, तुम लोग क्या करोगे, कोई भी दूसरा गेम इसके ऊपर नहीं, किसी भी दूसरे गेम के ऊपर पॉइंटर स्कैनिंग को ट्राई करोगे। याद रखना, पॉइंटर स्कैनिंग को ट्राई करोगे। और तुमको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जो बहुत सारे रिजल्ट नहीं आए थे जहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर करके बहुत सारे रैंडम रिजल्ट्स को सेलेक्ट कर रहे थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेने की कोशिश करना। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, गेम कट करके जब दोबारा ओपन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स तुम्हारे खराब हो जाएंगे और तुमको लगेगा कि भैया मैं तो पॉइंटर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना, तुम्हें 1-2 पॉइंटर मिल ही जाएगा। ठीक है, ये गेम के ऊपर तुम पहले ट्राई करोगे, उसके बाद तुम दूसरे गेम के ऊपर ट्राई करोगे। तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था ना, ये भाई समझ में आ गया होगा। यार ये कॉन्सेप्ट बहुत ही उलझा कॉन्सेप्ट है, बट हम लोगों ने भाई कैसे भी करके इसको बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल स्मूथ, एकदम आसान भाषा में बना दिया। हम लोगों ने सिंपल प्रैक्टिकल देखा, हम लोगों ने सीखा कि भैया पॉइंटर्स को कैसे हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा बेनिफिट दिख ही रहा होगा। कोई स्कैनिंग नहीं की, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपल से अपनी चीट टेबल को खोला, पॉइंटर आ गया, पॉइंटर को बस हम लोगों ने एडिट किया और गेम के अंदर वैल्यू एडिट हो गई। इसी के जरिए आगे हम लोग फ्यूचर में ट्रेनर्स को बनाना सीखेंगे। गेम हैकिंग के अंदर ना ट्रेनर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ट्रेनर्स के बारे में नहीं पता होगा, बट चिंता ना करो, इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहा। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।